ताज़ा खबर ताज़ा खबर ताज़ा खबर। तो आज की ताज़ा खबर ये है कि अपने सबके फेवरेट यूट्यूबर भुवन बाम की सीरीज ताज़ा खबर आ गई है हॉटस्टार पे। वो रिलीज हुई है 27 सितंबर और आज का डेट है 28 सितंबर। तो जैसे ही कल रिलीज हुई वैसे मैं पूरी की पूरी सीरीज बिंज वॉच कर डाली। इसका ये मतलब नहीं कि मैं नल्ला बेरोजगार और काम बिना का हूँ। मैंने ये पूरी सीरीज रात को देखी और जैसे एक बार मैंने देखना चालू किया उसके बाद तो रहा ही नहीं गया मेरा। जैसे फर्स्ट एपिसोड सेकंड एपिसोड लाइन से सब एपिसोड देख दिया और एक ही दिन में पूरी सीरीज कंप्लीट कर डाली। मगर जो एक्सपेक्टेशंस मैं ये सीरीज से लेके रखा था, जैसे सीजन 1 देखी और सीजन 2 का जो एक्सपेक्टेशंस मैंने सोचे थे वो मेरे हिसाब से थोड़े बहुत मैच किए भी है और थोड़े बहुत मैच नहीं किए। तो वही ये सीरीज़ के बारे में क्या अच्छी चीज़ें लगी और क्या बुरी चीज़ें लगी वो बताने के लिए मैं सोचा कि यूट्यूब पे एक वीडियो डाल ही देता हूँ। और पहले अपन बात करते हैं अच्छी चीज़ों की, क्योंकि बुरी चीज़ों की बात करके मेरे को पहले ही भुवन के फैन से गालियाँ नहीं सुनी है। वैसे तो वन ऑफ द फैन मैं भी हूँ भुवन का, तो मैं खुद को गाली तो नहीं दूंगा। तो पहले अच्छी बातें करते हैं, जैसे कि मुझे ये मूवीज़ और मतलब ये सीरीज़ जो है ताज़ा खबर उसमें क्या क्या पॉइंट्स अच्छे लगे। तो पहले अपन वो बात करते हैं। तो पहला पॉइंट तो सबको ही पता है कि भुवन बाम की एक्टिंग मतलब चुम्मेश्वरी। भुवन बाम की एक्टिंग ओवरऑल पूरे कास्ट की जो भी एक्टिंग थी सबने एकदम टॉप नॉच की है। मतलब किसी का ऐसा नहीं था कि कैरेक्टर अच्छा नहीं लग रहा था, कि कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि ओवर एक्टिंग कर रहा है कम एक्टिंग कर रहा है। सबका एक्टिंग एकदम प्रॉपर था। और जिसने भी डायलॉग्स लिखे हैं, जहाँ तक मेरे को पता है कि डायलॉग्स भुवन बाम ने खुद नहीं लिखे हैं, तो जो भी डायलॉग्स थे जैसे थोड़े फनी कॉमेडी टाइप्स के डायलॉग्स है और थोड़े शायरी वगैरह सब ऐसा पॉइंट पे। ऐसा नहीं कि कोई डायलॉग ऐसा लग रहा था कि ज़बरदस्ती डाल दिया है कि अरे यार ये सीरीज़ में ऐसा नहीं बैठ रहा है, ज़बरदस्ती गालियाँ डाल दी, वैसा कुछ नहीं था। मतलब प्रॉपर वेल एग्जीक्यूटेड वीडियो क्या बोल रहा हूँ सीरीज़ था। और फिर उसके बाद मेरे को लगा सबसे अच्छा चीज़ कि सब कैरेक्टर्स जितने भी कैरेक्टर्स थे सीरीज़ में, जैसे भुवन का हो गया, फिर उसका दोस्त था जो, फिर हीरोइन मतलब जो लीड एक्ट्रेस थी वो अपना गट्टू भाई, वो सब, और अपना मेन विलन जावेद जाफरी को कैसे भूल सकते हैं। उन सब का कैरेक्टर जो बिल्ड किया, जो प्रेजेंस था। अभी कैसा रहता है कि कोई कोई सीरीज़ में साइड कैरेक्टर को इतना स्क्रीन प्रेजेंस नहीं मिलता है, तो इसमें सब प्रॉपर था। मेरे को एक एक चीज़ अच्छी लगी कि सब कैरेक्टर्स प्रॉपरली इसमें बताए गए, उनकी स्टोरी वो कैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं सीन के अंदर वो सब बताया। फिर उसके बाद बात किया स्क्रिप्ट के बारे में। बात करते हैं स्क्रिप्ट के बारे में। स्क्रिप्ट मतलब सीज़न 1 सीज़न 2 के हिसाब से मेरे को उतनी अच्छी, मतलब सीज़न 1 के हिसाब से उतनी अच्छी नहीं लगी सीज़न 2 की स्क्रिप्ट। वो आगे बताता हूँ कि मेरे को क्या बुरा लगा और क्या कर सकते थे। वो तो अभी ऐसा है कि यहाँ बैठे बैठे तो बोलना बहुत आसान है, तो फिर भी मेरे हिसाब से क्या था वो मैं बताता हूँ। फिर बात ये है कंसेप्ट जो है एकदम एक तो यूनिक कंसेप्ट है कि ऐसा उसको ताज़ा खबर मिलती है और वो उस हिसाब से है। मगर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ऐसा लग रहा था कि अभी खबर वाला जो कंसेप्ट है थोड़ा स्ट्रेच कर रहे हैं, मगर सीरीज को पकड़ के रखा है। ऐसा नहीं है कि पकड़ के नहीं रखा है। तो कंसेप्ट अच्छा था, कुछ नया कंसेप्ट था। और कैसा है कि एक यूट्यूबर जो ऐसा 4x4 की दुकान क्या बोल रहा हूँ यार, 4x4 की दीवार में बैठ के बात करता था, वो आज इतनी बड़ी सीरीज बना रहा है। तो उसके लिए तो भाई सल्यूट है ही बीबी को। और भी चीज़ें जो मैं अभी आगे बात करूँगा, जैसे कि डायरेक्शन, जो डायरेक्टर था जितना भी डायरेक्शन बताया, जो पहले की स्टोरी से अभी मैच किया, फिर थोड़ा बहुत सिटीज़ बताए, वो सब मतलब प्रॉपर एक एक ऐसा। ये सब में गलतियां ढूंढने बैठा अगर कोई, तो वो तो वो ही रहेगा। मगर ऐसा है कि सब प्रॉपरली था, मगर कुछ कुछ चीज़ें थी जो मेरे को बुरी लगी एज़ कम्पेयर टू सीज़न 1। जो मैं सोचा था कि सीज़न 1 के लेवल पे बनेगी या उससे थोड़ा ऊपर बनेगी, मगर नॉट अप टू दैट मार्क मेरे हिसाब से। तो अभी बात करते हैं कि मेरे को क्या क्या बुरा लगा। सबसे पहले बुरा तो ये लगा कि उसके डैड को मार दिया, और उनका जो कैरेक्टर था, स्पॉइलर था सॉरी किसी ने नहीं देखा रहेगा तो, मगर जो उसके डैड का कैरेक्टर था उसको थोड़ा और डेवलप कर सकते थे और अच्छे से, मतलब दोनों का बॉन्ड बताया हमने थोड़ा और अच्छे से बता सकते थे। और दूसरा चीज़ बुरा ये लगा कि जैसे फर्स्ट सीजन में वसंत गावड़े का जो इम्पैक्ट था, मतलब जो वो प्लानिंग करता था, प्लॉटिंग करता था, सब एग्जीक्यूट होता था प्रॉपरली, एकदम ऐसा ट्विस्ट एंड टर्न्स रहते थे उसके इसमें, और थोड़ा पावरफुल बताया था वो कैरेक्टर। जैसे लास्ट में बताया था कि वो सब को एक ही टीम में पैसा डालने बोलते हैं और खुद दूसरी टीम से पैसा डाल के सब जीत जाता है। मतलब वो सब ऐसा था कि जो प्लानिंग वो कर रहा था वो प्रॉपर एग्जीक्यूट हो रहा था और लग रहा था कि थोड़ा स्मार्ट है वसंत गावड़े और वैसा। मगर सीजन 2 में मेरे को ये लग रहा है कि क्या कमी रही कि जो भी वसंत गावड़े सोच रहा था, जैसे कि कुछ प्लान कर रहा है या फिर जो सोच रहा है कि डबल क्रॉस कर दे। जैसे एक सीन हुआ था जहाँ पे वो जावेद जाफरी के 3 गुंडों को थोड़ा
ट्राई करता है कि उनको रास्ते से हटा देंगे, वो कंप्लीटली अच्छे से नहीं हो पाया मेरे हिसाब से। मतलब ऐसा लग रहा था कि वसंत गावड़े का थोड़ा कैरेक्टर बहुत वीक बताने के, मतलब विलन को थोड़ा सुप्रीम बताने के लिए वसंत गावड़े का कैरेक्टर को थोड़ा नीचे कर दिया, ऐसा मेरा फील था। और इतना भी कोई इम्पैक्टफुल, मतलब इतना पावरफुल कोई विलन बताया नहीं था कि हाँ विलन कुछ कर रहा है। ये तो ऐसा था कि नॉर्मली कुछ भी वसंत कर रहा है, उसका पोपट हो रहा है, वो हग रहा है और अपने विलन को पता चल जाता है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा इम्प्रूव कर सकते थे, मतलब कैरेक्टर को थोड़ा ऐसा 2-3 चीज़ जो हुए, जैसे वो प्लानिंग कर रहा था कि वसंत गावड़े की, अरे मैं ये करूँगा, ये हो जाएगा तो मैं जीत जाऊँगा, वैसा वो टाइप का। तो वो जो भी कर रहा था वो फेल ही हो रहा था एट पॉइंट। लास्ट में भी जो हुआ है, मतलब वो स्पॉइलर नहीं दूंगा, अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि जो उसने प्लानिंग सोच के सब किया था, अगर उसका कुछ अपोजिट ही हो गया और जैसा वो सोच रहा था वैसा, मतलब ये बार ऐसा लगा कि कुछ कैरेक्टर में उसके स्मार्टनेस बता ही नहीं पाए, या फिर विलन को ज़्यादा स्मार्ट बता दिया, या फिर उसकी पहचान इतनी थी कि इसका उतना इम्पैक्टफुल पावर हो ही नहीं सका। तो मेरे को सिर्फ यही एक बात बुरी लगी, और बाकी तो ठीक ही है। मतलब इतना छोटा यूट्यूबर जो था एक समय में, कि जो ऐसे 4 दिवाली में बैठ के एक सिंगल कैमरे से बनाता था, आज वो इतनी मल्टी कैमरा सेटअप, इतने स्टारकास्ट लेके एक सीरीज बना सकता है, उसके लिए तो भाई हेड्स ऑफ ही है। और ऐसा हो गया ना आज का सीन कि यूट्यूब जैसे अपने बॉलीवुड इंडस्ट्री का SRK एक किंग है, ऐसे पूरा यूट्यूब इंडस्ट्री का मेरे को लगता है भुवन बाम एक अकेला इंडियन यूट्यूब का अकेला एक स्टार है। मतलब मेरे लेवल में पहले मैं सिर्फ SRK को आइडल मानता था, बहुत से लोग रह गए जो सिर्फ SRK को आइडल मानते थे, मतलब मेरे लिस्ट में अभी सेकंड नाम भुवन बाम का आ गया है कि भाई इतनी मेहनत करके, इतनी स्ट्रगल करके जो लेवल से वो पहुंचा है, टचवुड भाई और ऐसे सीरीज बनाओ। और सबसे एक और चीज़ अच्छी लगी कि सीरीज सेकंड सीरीज खत्म कर दिया, ऐसा नहीं कि थर्ड में अभी कुछ आएगा, थर्ड आएगा, आ सकता है, तो ऐसा कि एक स्टोरी कंप्लीट कर दी ना, उसको और स्ट्रेच करके ऐसा कि ओपन एंडिंग नहीं छोड़ी है। तो वो एक चीज़ अच्छी लगी। थोड़ा मेरे को लगा कि हेरा फेरी से उठाया है, हेरा फेरी 2 में से, मैं ठीक है, अभी जैसा सब कहीं ना कहीं से ऐसा लगता ही है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मैच हो ही जाता है। तो मेरे हिसाब से तो ओवरऑल पूरी सीरीज बेस्ट थी। एक बार मैं तो बोलूँगा कि सीजन 1 नहीं देखी है तो देखो वापस, क्योंकि सीजन 1 देख के ही सीजन 2 देखना, डायरेक्ट सीजन 2 देखने का सोचना मत, क्योंकि थोड़ा लिंक्ड है। और सीजन 1 देख लिया तो सीजन 2 छोड़ो मत, जितना जल्दी हो सके देख लो, क्योंकि स्पॉयलर्स मेरे जैसे लोग देने लगेंगे। तो मैं बस यही कहूँगा कि सीरीज अच्छा था, सब अच्छा था। कुछ पॉइंट किसी ना किसी को कुछ ना कुछ बुरा लगता है, ये सबके हिसाब से सब सही नहीं होता। तो बस यही मेरा ओपिनियन था। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी या फिर मेरे बात से आप लोग सोचते रहेंगे कि मैं सही बोला हूँ, तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, जिसको आप बोलना चाहते हो कि भाई ताज़ा खबर देख, इतनी अच्छी सीरीज़ के लिए पैसा डाला है भुवन ने, तो देखो। तो ये वीडियो शेयर कर देना कि वो लोग देखे शायद मेरे बात सुन के, और बात अच्छी लगी रही, नहीं भी लगी हो तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कि मैं सोच रहा हूँ आगे कुछ कंटिन्यू करने का। तो आपके सब्सक्राइब बटन से ही मुझे सपोर्ट मिलता रहेगा। ठीक है, चलो बाय।